मेवात न्यूज सिटी के इस खास बुलेटिन में मैं रमजान आप सभी का स्वागत खैर मकदम करता हूं। वक्त हो चला है 6:30 और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर रहे हैं। NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 39वें दिन भी कड़कती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 21वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जल्द ही ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और ये आंदोलन एक नई दिशा लेगा, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और जब तक सरकार द्वारा इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और MSP पर लिखित कानून नहीं बनाया जाता, तब तक उनका यह आंदोलन यूं ही लगातार जारी रहेगा। आज मेवात सिटी न्यूज में आज इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का ख्याल। खुदा हाफिज, नमस्कार। आपको बता दें कि पलवल जिले में राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि किसान आंदोलन अभी चरम सीमा पर नहीं हुआ है। सरकार अभी भी अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और हमने भी बैठक में अपनी मंशा साफ कर दी है। बैठक में सरकार से साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, तब तक MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक किसान जिंदा घर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि अंतिम सांस तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस कड़कड़ाती ठंड में किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और 70 से ज़्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसकी सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों को तारीख पर तारीख दिए जा रही है, जिससे यह साफ हो चुका है कि यह सरकार किसानों के हितों में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है और ये आंदोलन एक नई दिशा लेगा। आप देख रहे हैं पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। हाँ कृष्णा जी, क्या कहोगे? आप भी यहाँ किसानों के बीच पहुँचे हो, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, भूख हड़तालें भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तारीख पर तारीख दी जा रही है। तारीख पर तारीख कितनी भी दी जाए, लेकिन ये किसान डटे रहेंगे, हर हाल में डटे रहेंगे, चाहे अपनी जान यहीं पर गवा करके क्यों न जाना पड़े। ये घर वापस लौटेंगे इस आशा में नहीं आए, आशा में इसमें आए कि भले ही लड़ते लड़ते मर जाएं, लेकिन किसी भी हालत में हम कानून रद्द कराए बगैर यहाँ से घर नहीं जाएंगे। 70 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। ठंड के बीच किसान लगातार धरने पर हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये किसानी नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। केवल हरियाणा और पंजाब का ये आंदोलन चल रहा है। ये भी सरकार तो बिल्कुल कहना चाहिए कि एक तरह से बैरी हो गई है, और बैरी नहीं हो गई, वो पागल भी हो गए हैं वो लोग, कि जिन्हें ना तो किसान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बस खालिस्तानी और पाकिस्तानी, क्योंकि ये खालिस्तान और पाकिस्तान के नाम पर ये लोग सत्ता में डटे हुए हैं। बात सीधी सी है कि यहाँ पर जो किसान बैठा है ये कह रहे हैं केवल सरदारों का ये आंदोलन है। आप देख लो गुर्जर समाज से कितने लोग आए हैं मेरे यहाँ, आप मुझे देख लो, मैं कितने लोगों को लेकर के अपने ग्वालियर से यहाँ पे आई हूँ। क्या वो सब सरदार हैं? हम लोग सरदार को, कल हमारी जो बस पूरी भर करके आई वो गुर्जर समाज से, रावत समाज से, वो अलग अलग सभी समाजों से भर करके आई है। ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है और यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुकी है। वही खबर दिखा रहे हैं वो जो उनके आका बोल रहे हैं, उनका खुद का वजूद तो खत्म ही हो चुका है। तो जिस तरह से किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि दिल्ली जो 26 जनवरी की परेड होगी उसमें लाखों ट्रैक्टर शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, तो इस पर क्या कहोगे? उसकी तैयारी है किसानों की? पूरी तैयारी है। ये गोली चलाएं, बम बारूद चलाएं, इन्हें जो चलाना है वो चलाएं, लेकिन किसान 26 जनवरी को हर हाल में, अगर ये कानून रद्द नहीं हुए तो किसी भी कीमत पे किसान रुकेगा नहीं, हर हाल में वहाँ परेड में शामिल होगा। और पूरी गारंटी की साथ में ये कह रही हूँ, वहाँ जो झंडा फहराएगा इस बार किसान फहराएगा, क्योंकि हमारा ये जो देश है ना वो कृषि प्रधान देश है। जब देश में कृषि नहीं बचेगी तो आम आदमी क्या करेगा? और केवल ये किसान की लड़ाई नहीं है। आप सोचो पूरे देश में BPL धारकों को जो अनाज मिलता है, जो राशन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो कोई सरकार अलग से कंपनी में या फैक्ट्री में थोड़ी ना बनाती है, वो किसान का आता है। और जब ये MSP पे खरीदेगी नहीं सरकार तो कैसे BPL वालों तक पहुँचेगा? कुल मिला के किसान तो अपना उगा के खा लेगा, लेकिन जो आम बिल्कुल गरीब और मजदूर तबके के लोग हैं वो तो भूखों मर जाएंगे। वो तो इतना, क्योंकि ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा और ये आंदोलनकारियों की संख्या रात दिन बढ़ती जाएगी।
9 दौर की जो वार्ता है सरकार के साथ वो विफल हो चुकी है, तो आगे किसानों की क्या रणनीति है? केजीपी के एमपी पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया था सरकार पर दबाव बनाने के लिए, उसका कोई असर 9वें दौर की वार्ता में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। अभी क्या है, जो हमारे किसान लोग जो वार्ता हुई थी और उन्होंने एक ही बात बोली है, जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और दिन भर दिन जो 26 जनवरी का उन्होंने बोला है, अगर 26 जनवरी से पहले सरकार कुछ कर देती है ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी से पहले हम लोग दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों के साथ घुसेंगे। ये जो 26 जनवरी की आपकी परेड का ये जो रणनीति है, तो ये दिल्ली के लिए रहेगी या जो लोकल और जगह भी 26 जनवरी के कार्यक्रम होंगे वहाँ भी परेड की जाएगी? बिल्कुल। अभी तक तो 26 जनवरी का, बाकी हमारी मीटिंग होगी उसमें निर्णय ले लिया जाएगा भी, और भी जगह अगर करना है तो वो भी हम करेंगे। 15 तारीख को दोबारा से तारीख दी है सरकार ने, क्या उसमें किसान नेता भाग लेंगे? और क्या लगता है कि 15 तारीख को जो वार्ता अगर होती है तो उसमें किसी तरह की कोई सहमति बन पाती है नहीं? देखो, किसान को जब भी बुलाएंगे किसान मना नहीं करेंगे। अब तो सरकार ने निर्णय करने हैं कि वो जितना जल्दी इस कानून को वापस ले लेंगे तो उनके लिए अच्छा है। और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, किसानों की जो तादाद वो बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड और भी कई राज्यों से जो किसान है वो यहाँ इस पलवल वाले आंदोलन में आ रहे हैं। सर, किसान आंदोलन अपनी चरम पर है, सरकार बात नहीं मान रही है, आगामी रणनीति किस तरह? आंदोलन अभी चरम पे नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है। सरकार बात नहीं मान रही है, अड़ियल रवैया सरकार का है। हम लोगों ने भी अपनी मंशा कल की बैठक में साफ कर दी है और बैठक में ये कह दिया है कि जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम घर जिंदा नहीं जाएंगे, हमारी लाशें ही जाएंगी यहाँ से। हमने ये अपनी मंशा सरकार को बता दी है। ये जो हठधर्मिता है सरकार की, इसका सरकार को किसी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है? तो सरकार अपनी हठधर्म का अगर नुकसान भोगे, सरकार जाने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार का विषय है ये। अब गेंद तो सरकार के पाले में है, उसे कहाँ फेंकना है वो जाने। नहीं, परेशान तो किसान भी हो रहा है सर। सर्दी में इस कड़कड़ाती ठंड, परेशान केवल किसान हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। किसान को भी कई किसान शहीद भी हो चुके हैं। इतना 70 किसान शहीद हो गए। इतना होने के बाद भी सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो आगे की रणनीति आपकी सख्त रहेगी या फिर इसी तरह से आंदोलन? नहीं, आगे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होने जा रहा है, काफ़ी कुछ राष्ट्रव्यापी हो चुका है और ये एक आंदोलन नई दिशा लेगा। देश में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में ही आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इस देश का किसान, नौजवान बेरोजगार है, जवान शहीद हो रहे हैं और संविधान खतरे में है। तो इन चारों को बचाने का मूवमेंट चालू हो रहा है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। जो देशव्यापी जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में उन सभी किसानों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, किसी तरह का कोई आह्वान करना चाहेंगे? निकलो खेत खलिहानों से, जंग करो बेईमानों से, यही हमारा संदेश। करनाल के जो कैमाल गांव है उसमें सीएम जो मनोहर लाल खट्टर है वो एक पंचायत रैली टाइप करने जा रहे हैं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो अभी तक कहाँ थे ये? 45 दिन से आंदोलन चल रहा है। 45 दिन में इन्होंने कितने आंदोलन किए इसके पक्ष में? अचानक ये बरसाती मेंढक कहाँ से टर्राने लगे? ये सरकारी और दरबारी लोग हैं, संघ पोषित लोग हैं, ये तो सरकार के साथ खड़े हैं। वो सरकार का ही एक पार्ट है। ये सरकार का ये आखिरी षड्यंत्र है कि कुछ फर्जी किसान संगठनों को खड़ा करके और आंदोलन के पैरेलल एक आंदोलन खड़ा करना।